वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट अडल्ट थ्योरी। आज हम अडल्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये पेपर फर्स्ट यूनिट का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है अडल्ट लर्नर। इसको हम एंड्रागोजी थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी दी थी मैल्कम नोज ने, जो अमेरिकन एजुकेटर थे। उन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलर किया था, एंड्रागोजी टर्म को, कि अडल्ट लर्नर की एजुकेशन अलग है चिल्ड्रन की एजुकेशन से। How to adult approach learning in a way that unique compared to children। अडल्ट लर्नर की जो टीचिंग टेक्निक है वो अलग है एज कंपेयर टू चिल्ड्रन। उन्होंने 5 एजम्पशंस भी दी थी जो अभी हम आगे देखेंगे। द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन एजुकेटर। अमेरिकन एजुकेटर थे ये मैल्कम नोज। 1968 में ये लेकर आए थे ये थ्योरी, इसको पॉपुलर किया था। एंड्रागोजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड। एडल्ट लर्नर जो है पूरा सेल्फ डायरेक्टेड है, मतलब उसको पता होता है कि उसको ये क्यों लर्न करना है एंड उसकी वो अपनी लर्निंग पे खुद ही कंट्रोल करता है एंड शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग। अपनी जो लर्निंग है वो एक्टिवली करता है। अब 5 कौन कौन से एजम्पशंस दिए थे मैल्कम नोज ने, सबसे पहले वो देखते हैं। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एजम्पशंस। सबसे फर्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब इसमें वो डिपेंडेंट नहीं होते। अडल्ट लर्नर जैसे छोटे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं बड़ों के ऊपर, वो डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी लर्निंग का खुद ही कंट्रोल होता है उनको। सेकंड पॉइंट है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। जैसे बच्चे से जब बड़े होके ग्रोथ होती है तो वो हर फेजेस पे एक नया लाइफ का एक्सपीरियंस करता है, उसके बिहाव पे वो अपनी लर्निंग करते हैं। हमेशा रेडी टू लर्न, कुछ भी होता है वो हमेशा रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए। फोर्थ है प्रॉब्लम सेंटर्ड फोकस। जो भी लर्नर है वो प्रॉब्लम सेंटर्ड फोकस होता है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका मेन मोटिव रहता है। और लास्ट है इंटरनल मोटिवेशन। इसमें उनको मोटिवेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको खुद ही पता होता है कि मुझे ये क्यों करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप ये एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको पता है मेन मोटिव क्या है, कि आपको उस एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद आपको जॉब चाहिए अच्छी, इसीलिए आपको एग्जाम क्लियर करना है। एंड लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चों को एनकरेज कर, उनको लालच देना पड़ता है कि अगर आप ये अच्छे से करोगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा या फिर कुछ भी एक्सटर्नल उनको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो ये 5 एजम्पशंस हो गए। फर्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेकंड है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, थर्ड है रेडीनेस टू लर्न, फोर्थ है प्रॉब्लम सेंटर्ड, फिफ्थ है इंटरनल मोटिवेशन। सेल्फ कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। रेडी टू लर्न हमेशा लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उनका फोकस रहता है। इंटरनल मोटिवेशन उनकी होती है। अब एंड्रागोजी थ्योरी को हम टीचिंग में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लर्न अबाउट स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। सबसे पहले जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड है उसको थोड़े से जान लेना चाहिए टीचर को, उसका वो किस तरीके से हेल्प करेगा। Knowing the relevant to your adult student can help you a lot at tailor to your curriculum। जो भी वो एग्जाम्पल्स देंगे, जो भी वो कंसेप्ट समझाएंगे, बच्चा वो खुद से रिलेट कर पाएगा एंड वो कंसेप्ट को इजीली समझ पाएगा। सो यू विल बी फेमिलियर टू यूज टर्म्स एंड एग्जाम्पल और प्रॉब्लम सो दे कैन रिलेट टू एज यू एक्सप्लेन द concept। तो मतलब जो कोई भी टीचर है एक अडल्ट लर्नर को अगर वो पढ़ा रहा है तो वो स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। सेकंड है एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन देयर लर्निंग प्रोसेस। अब स्टूडेंट लर्नर का, अब टीचर का मेन फोकस होता है कि जो भी वो पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, वो अच्छे से उसको पढ़ा पाए एंड टीचर एंड स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे लर्निंग प्रोसेस में। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस encourage student and collaboration between learner and instructor। एक कोलैबोरेशन होना चाहिए। वंस दे फिनिश द कोर्स आस्क द स्टूडेंट टू फीडबैक मांगने चाहिए टीचर को कि उनको समझ में आया है। फीडबैक से क्या होता है कि जब अगर स्टूडेंट अपना फीडबैक देगा कि हाँ मुझे ये समझ में आया, कोई भी क्वेरी है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी उसके बिहाफ पे, और टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि जो मैंने समझाया है वो अच्छे से स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। द मोर यू इन्वॉल्व योर लर्नर इन देयर लर्निंग प्रोसेस द मोर इन्वेस्टेड दे विल बी क्लास इन योर क्लास। जितना लर्नर
इन्वॉल्व होगा, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा, एंगेजिंग हो पाएगी टीचिंग। अब नेक्स्ट है एम्ब्रेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एडल्ट लर्नर बेटर व्हेन दे आर एबल टू डायरेक्ट लर्न देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। वो खुद ही लर्न कर लेते हैं एडल्ट लर्नर, दैट्स वाई उनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उनके खुद ही सेट गोल्स होते हैं, अपने लेसन से सीखते हैं एंड इवेल्युएट, वो खुद ही की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करते हैं। इसलिए इसको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बोला गया है। उनको किसी भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही लर्निंग के अपने प्रोसेस बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट है यूज रियल लाइफ एग्जांपल्स इन योर लेसन्स। अब अगर थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे टीचर्स तो रट्टाफिकेशन हो जाएगी, जो सिर्फ स्टूडेंट्स मतलब छोटे बच्चों को समझाया जा सकता है, बट अडल्ट लर्निंग में वो पॉसिबल नहीं है। अडल्ट लर्निंग में रियल लाइफ एग्जांपल्स टीचर अगर देगा स्टूडेंट को, तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा एंड समझ पाएगा। लास्ट है लेट योर लर्नर फिगर्स थिंग्स आउट देमसेल्फ। लर्नर को खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं अडल्ट लर्नर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड्रागोजी थ्योरी किस तरीके से टीचिंग में अप्लाई होती है। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड फीडबैक देना चाहिए स्टूडेंट को, जिससे कि टीचर भी समझ पाए कि जो भी समझाया है उसको अच्छे से समझ में आया है नहीं आया है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी लर्निंग के, एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज करने चाहिए टीचर को, एंड लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तो ये सारे एजम्पशंस है लेकर मेलकम नोस इस थ्योरी को लेकर आए थे, पॉपुलर किया था इन्होंने। ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।